बिटिया की शादी करेंगे हम। हाँ 80 बीघा खेती होवे दाना पानी, खेतवा गाँव के किनारे, ढूढ़िला सजनवा करे ढूढ़े। बिटिया हुई गई सयानी, ढूढ़िला सजनवा करे ढूढ़िला। ओ लाली हुई गई सयानी, ढूढ़िला सजनवा करे ढूढ़िला। सुनो सेठ, हाँ अब जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देख के, अच्छा सा परिवार देख के बिटिया की शादी कर दी जाए। ठीक है सेठानी। सेठ जी कहने लगे ठीक है सेठानी जी, आप जैसा कह रही हैं मैं जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख करके और अपनी बेटी की शादी कर देता। चलो हम आगे की तैयारियां करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे बंधुओं, पास के शहर में एक दूसरे शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते थे, जो सेठ सुलोचन के मित्र थे। कौन थे? सेठ सुलोचन के मित्र। उनका एक बेटा था शादी के योग्य। अब सेठ सुलोचन को उन्हीं की याद आई कि क्यों ना मैं, जो हमारे मित्र हैं एक पास के शहर में रहने वाले सेठ, उनका बेटा शादी के योग्य है, अरे क्यों ना हम उन्हीं के बेटा के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देते। आज इधर दूसरे शहर के जो सेठ जी हैं अम्मा बहनों, वो बैठे हुए हैं और किस प्रकार से उनके पास सेठ सुलोचन की चिट्ठी आती है। ये कुछ कमेटी में सहयोग राशि है। 100 राष्ट्रीय मुद्रा मानी चंद्रिका प्रसाद जी भहुआपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा जीतराम जी भहुआपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा शत्रुघ्न जी अकबरपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजेश जी बिराहिमपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा ओम राव जी जिहुरी से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा अयोध्या प्रसाद जी कंचनपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा राजकिशोर गौतम जी कंचनपुर से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा अवनीश कुमार जी बिराहिमपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विनोद जी बंडिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा लालता प्रसाद जी परागपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम जी परागपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा दीपू जी बिराहिमपुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम लखन जी जिहुरी से। ये सभी लोगों का कमेटी में चंदा सहयोग है, भाई जोरदार ताली बजाइएगा। दूसरे शहर के जो सेठ जी हैं वो बैठे हुए हैं और कैसे मेरे भाई उनके पास चिट्ठी आती है सेठ सुलोचन। अरे मुनीम जी, अरे मुनीम जी, मुनीम जी कहाँ रही है? अरे कहाँ रह गए?
मुनीम जी अरे मुनीम खुश रहो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। कहाँ सेठ जी? मुनीम जी यस सेठ जी बड़ी जी। देर लगा दो, कहाँ रहा? हैं? बड़ी देर लगा रहे हो। बताइए सेठ जी। हाँ सेठ जी ये तुम्हारी आंखी फुरवैया है का? तो बताओ। ये छाता अब तो बंद कर दे। अब धूप ना हो रही ना बरसात हो रही, हैं? फिर छाता का खोले? खाता खुला है? हाँ छाता में यो बताओ यो का है? कहो सेठ जी। हाँ आ रही हूँ सेठ जी। बता रही हूँ। सेठ जी मजा खाओ कहियो। आदमी से औरत कब हुई? हैं? यो हाजमा कराए वाला है सेठ जी, हाजमा फट कराए वाला। हाँ ये का है? यो हाँ यो आए भिंगा झींगा भिंगा भिंगा। हाँ पिंडा भिंडा। अजी भिंडी कहाँ है? कहियो नी। सब खाए ले। हैं? सब खाए। ले लो। अरे ले। अरे ले। ले करके खाओ। मुनीम जी जी सेठ जी सेठ जी। ये बताओ जी सेठ जी। हमारा कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कैसा चल रहा है? कालर बार हाँ कारोबार। हाँ हाँ। हाँ नहीं पहले तो बताइए। अरे ए मुनीम जी 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 ये सेठ जी। छाता बंद करो अपना पैर। इधर आओ, यह बताओ कारोबार बताओ कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है या ना है? कौने कारोबार में बताइए। अच्छा ये बताओ जो मिल लगी मिल अपनी कौन वाली मिल? चीनी मिल, कौन वाला चीनी मिल? रामगढ़ वाला कि पिसामा वाला कौन वाला? यह अच्छा पहले रामगढ़ वाला बताओ। रामकोट वाला। हाँ बताओ रामकोट वाला जो बताओ, इमा फायदा बहुत नुकसान होगा। हाँ बताओ बताओ कितना फायदा वो आज? के रहा सेठ? हाँ बताओ। हरिगांव मिल, रामगढ़ मिल, गाजियाबाद मिल, हापुड़ मिल, बरेली मिल, रायबरेली मिल, यू वाला रामपुर, और हरिगांव मिल, और कौन मिल? हाँ आए गो रामपुर। इमा देख ली कौन जवाहिरपुर मिल रहा है? अरे रामकोट वाला। अरे हाँ वहाँ सेठ जी का सुनात कम है हाँ हाँ लेकिन पढ़ी ज्यादा। बताओ। रुको देख रहे हैं सेठ जी। 50 कुंटल बोरी सुरेंद्र दादा के दिन रहे, 100 बोरी सुभाष भैया सलेमपुर ले गए रहे, 300 बोरी ब्लैक में बेचे रहा, 200 बोरी चोरा के बेचे रहा, और 300 बोरी का शरबत भरवाया रहा, और 66 बोरी अपने भौजी के लिए देवर के लिए बारात में दिन रहे, बाकी बोरी 2-4 कस्टमर पर। सेठ जी हाँ कुल मिला के रे, हाँ बच्चों बताओ का भाव? कुल मिला के शेष में यहाँ हाँ जोड़ घटाना 5, 2 घटाई 3 चुवाई, या नाई घरे चुवाई या ना घरे चुवाई। सेठ जी ये हिसाब कैसा हो रहा? सेठ जी हाँ बताइए। हाँ नफा तो भाई नफा भाई। बहुत भाई। अरे वाह का जान बात पता नहीं नफा भाई। हाँ 2 पैसे की नफा हो गई। यह बताओ मुनीम जी इतना बड़ा मिल 2 पैसा नफा भाई? अरे भाई 2 करोड़ की नफा भाई। अरे हाँ तो बढ़िया। अरे वाह मुनीम जी वाह का बात है, दिल खुश हो और गया। कहा सेठ जी हम तो मुनीम ना यार फिर। अरे यह बताओ बुढ़ापा में हड्डी पसंद कोट रही होगा? सेठ जी हाँ तुम मर जाओ हमारे सब प्रॉपर्टी सब हमारे नाम में आ जाए। अरे हम मर जाए तुम्हारे कैसे नाम में आ जाए? लड़की के नाम में आ जाए। हाँ लगटवा। हाँ हाँ भाई तो चलो एक अच्छा एक बात बताओ। हाँ। रामकोट वाले को तो बता दियो, ऐसा उधर हरिगांव वाले को बताओ। हरिगांव वाले ना सेठ जी। हाँ। अब आटा वाले मेरी पूछ। आटा वाले, चलो आटे वाले को बताई दो। ठीक है देख ले। ये होगा संडीला वाला आटा का मिल, ये होगा पिसावा मिल। 600 बोरी के पूड़ी बनवाए रहा, 250 की पराठा बनवाए रहा, कुछ कच्ची रोटी बनवाए रहा, कुछ भूरा बनवाए रहा, कुछ चीटी चुनवाए रहा, कुछ मंगतन दे दिन रहा। कुल मिला के 6 ये कुंटल। बताओ
मुनीम जी रुको बोलो सेठ जी रुको। ये कैसा हिसाब लगा रहे हो? तुम सेठ जी कौन समझा बिक्री करना हो ना ले रहे हो? तुम समझा करो सेठ जी, अच्छा ना करो। सेठ जी हाँ क्या के बात बताइए सेठ जी। हाँ हाँ बता, कितना हिम्मत, कितना मुनाफा? 4 करोड़ 5 करोड़? सेठ जी हाँ सेठ जी हाँ हम 6 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। आई बात डरो मुनीम। का हाय घाटा है वो। सेठ जी अरे पानी पानी ले आओ, पानी। हाय घाटा, हाय घाटा, हाय घाटा, हाय घाटा। अरे मुनीम घाटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन का नाकम पानी नारिक मार रही है। तुम पहले तुम तो मर गया तो हम का करीबा कह के थारे जीवन तुम है हमार द्वासा रहो। अरे खसम क्या बताए? कुछ नहीं 6 करोड़ घाटा। अरे सेठ जी कहता कुछ नहीं। हाय 6 करोड़ घाटा। मैंने तो छठाई धोती पहन दी। उसी समय मेरे भाई वो चिट्ठी जो सेठ सुलोचन ने भेजी थी श्रावस्ती नगर से, वो चिट्ठी तुरंत सेठ के मुनीम के पास में पहुंची। अरे मुनीम जी ये चिट्ठी आई है सेठ जी के लिए। तुम डाकिया हो, तुम डाकिया हो। हाँ हम डाकिया है। चलो 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 चलो। और ये चिट्ठी आई। अरे मुनीम जी सेठ जी कहाँ से चिट्ठी आई है, हमें कुछ बताओ पढ़ के। सेठ जी चिट्ठी हाँ सेठ जी हाँ आज बड़े खुशी की बात है। अरे बोलो कहाँ से चिट्ठी आई है? अरे सेठ जी बड़े खुशी की बात है, बताइए सेठ जी। बोलो। अब हमारे शादी की चिट्ठी आ गई आज, हमारे ब्याह की चिट्ठी आई सेठ जी। अच्छा और का लाओ हम इस चिट्ठी को पढ़ते हैं। अरे मुनीम जी जी सेठ जी ये तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं आया है, अब किसके लिए? अरे ये मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया है। अरे मुनीम जी हम कहे ना हमारा बुढ़ापा सफल हुई गवा। ये तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं आया है, तुम्हारे लिए चिट्ठी नहीं आई, मेरे बेटे के लिए चिट्ठी आई है। कहाँ तेरे? मतलब मेरे बेटे के लिए शादी का रिश्ता आया है। हाँ। श्रावस्ती नगर में जो मेरे मित्र रहते हैं सेठ सुलोचन। कौन सेठ सुलेशन? अरे नहीं हाँ। सेठ सुलोचन। सेठ खिलोचन। सेठ सुलोचन। अच्छा अच्छा वही सेठ सुलोचन जिनसे तुम हैं? अच्छे से नाम लो, सेठ सुलोचन जो मेरे मित्र हैं, मेरे बेटा के साथ में करना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छा। खुशी की बात है, हम शादी की तैयारियां करते हैं। चलो जल्दी से कोई दिन तारीख निश्चित करके उनके पास भेज दिया जाए। आज मेरे बंधुओं वो जब चिट्ठी आई है सेठ के पास में, भाई सेठ जी को रिश्ता मंजूर हो जाता है और वो तुरंत दिन तारीख निश्चित करके सेठ सुलोचन के पास भेज देते। इधर माताओं बहनों शादी की तैयारियां होने लगी, शादी की तैयारियां होने लगी। सेठ सुलोचन की इकलौती बेटी है। माताएं बहनें कथा पर ध्यान दें, सेठ सुलोचन की एक ही बेटी है, कोई और उनकी संतान नहीं है। अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं सेठ सुलोचन। समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा है।
और शादी का दिन जितना ही नजदीक आता है माताओं बहनों, उतना ही वो तैयारियां हो रही हैं। अब धीरे धीरे उस लड़की को पता चल गया कि मेरी शादी होने वाली है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था, शादी के पहले लड़का लड़की की दिखाई नहीं होती, तो इसलिए पहले लड़की को पता नहीं चला। जब शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी तो लड़की को पता चला कि मेरी शादी हो रही। लड़की तुरंत अपने प्रेमी को जाके मिली और बोली कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लड़के ने भी समझाया, अरे कोई बात नहीं, समय आने दो, सब देखा जाएगा। इधर धीरे धीरे शादी का दिन आ गया भैया, और शादी का दिन आ गया, बारात द्वार पे आ गई। और जब बारात द्वार पे आई है, अब सोचो कि एक बहुत बड़े सेठ जिनकी इकलौती बेटी की शादी है भाई, एक बहुत बड़े सेठ जिनकी इकलौती बेटी की शादी है। अब सोचो कितनी तैयारियां होगी उस शादी। सेठ सुलोचन की बेटी की बारात द्वार पे आ गई और इधर बारात द्वार पे आई है माताओं बहनों। फिर क्या होता है कि जब द्वारे बारात आई है, जो भी परिवार के लोग थे वो बारात के स्वागत सम्मान में लग गए। माताएं बहनें, ये बातें आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि इधर सेठ सुलोचन की बेटी की बारात आई, सभी रिश्तेदार सभी परिवार के लोग बारात के स्वागत सम्मान में लग गए। और उधर वो लड़की क्या करती है, चुपचाप घर के पीछे दरवाजे से अपने प्रेमी के साथ में घर छोड़ के भाग निकलती। उस सेठ की बेटी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पिताजी इतनी धूमधाम से मेरी शादी कर रहे हैं, अरे मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तो मेरे पिताजी लोगों को क्या जवाब देंगे। उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा और इधर बारात द्वार पे आई है और उधर वो लड़की अपने प्रेमी के साथ में घर छोड़ के भाग निकली। इधर क्या हुआ, जब दूल्हा को मंडप में बैठाया गया, शादी करवाने वाले जो विद्वान लोग थे उन विद्वानों ने बताया कि भाई दुल्हन को लाया जाए। तो सेठानी जब उस कमरे में गई जिस कमरे में श्यामा बैठी हुई थी, तो देखा कि कमरे में बिटिया नहीं है। पूरे घर में ढूंढ लिया, बिटिया नहीं मिली, गांव में ढूंढ लिया, बिटिया नहीं मिली। अरे धीरे धीरे ये बात रिश्तेदारों को पता चली और रिश्तेदारों से फिर धीरे धीरे ये बात बारातियों को पता चल गई। कौन सी बात, कि जिस लड़की की हम शादी करने आए हैं वो लड़की घर में है ही नहीं। और जैसे बारातियों को ये बात पता चली तो बारातियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सेठ सुलोचन से चिल्ला करके लड़के का पिता बोला कि ऐ सेठ सुलोचन, जब तुम जानते थे कि हमारी बेटी ऐसी है, चरित्रहीन है, तो अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे थे मेरे बेटा के साथ। आज सेठ सुलोचन ने रोते हुए अपने सर की पगड़ी उन सेठ के चरणों में रख दी और बोले, मुझे माफ करो सेठ जी, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी क्या करने वाली। भैया, जिसके मुख में जो आता है वो कहता है, कोई गाली दे रहा है, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। बारात वापस लौट गई, जितने रिश्तेदार थे वापस चले गए। आज सेठ सेठानी जिन्होंने लाखों रुपया साज सज्जा में लगाया था मेरे भाई, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी, दूसरी कोई संतान नहीं थी। आज सेठ सेठानी मंडप में अकेले ही बैठे रो रहे हैं कि हे बेटी, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम हमको इतनी बड़ी सजा दे के चली गई।
आज जितने रिश्तेदार मेहमान थे सब लौट गए, सब चले गए। सेठ सेठानी अकेले मंडप में बैठे रो रहे हैं। कैसे भैया? कि भगवान तेरी मर्जी है क्या, माताओं बहनों जरा महसूस करो कि जिस पिता की बेटी की शादी हो और बारात वाले दिन भाई बारात दरवाजे पे खड़ी हो, दूल्हा मंडप में बैठा हो और लड़की घर छोड़ के चली जाए, उस पिता पर क्या गुजरेगी? वो पिता क्या जवाब देगा समाज के लोगों को? आज सेठ सेठानी बिलख के रो रहे हैं कि बिटिया, अरे तुम्हारी सेवा में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटी ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम इतना बड़ा धब्बा लगा करके चली गई, जो तुम इतना बड़ा दुख दे करके हमें चली गई? आज मंडप के नीचे बैठे सेठ सेठानी रो रहे कि भगवान तेरी मर्जी है क्या, कैसी बेटी हमारी है। सेठ सेठानी बिलख रहे हैं कि अरे हमारे कोई बेटा नहीं था, हमने तो सोचा था कि जब बिटिया की शादी करेंगे दामाद मिलेगा, समझो हमें एक बेटा मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी ही घर छोड़ के चली गई, मेरी बेटी ही मेरा सहारा तोड़ के चली गई। आज सेठ सेठानी मंडप के नीचे बैठे रोते रहते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। और मानो उसी दिन से सेठ सेठानी महल में कैद हो जाते हैं। कैद क्यों हो जाते हैं अम्मा बहनों? भाई जब घर से बाहर वो निकलते हैं और जिधर निकलते हैं लोग उनको देखते ही हंसने लगते हैं। अरे कोई कहता है ये वही सेठ हैं जिनकी बेटी बारात के दिन घर छोड़ के भाग गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गाली देता है, कोई हंसता है। सेठ सेठानी ये देख देख करके रोते रोते पागल होते जा रहे हैं। लेकिन उस लड़की को याद नहीं आई कि मैं अपने माता पिता को किस हाल में छोड़ के आई थी, मेरे माता पिता ने लोगों को क्या जवाब दिया होगा। मेरे बंधुओं, जिस दिन वो लड़की अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ के गई थी, भाई सेठ की बेटी थी, अपने साथ बहुत सारा माल सोना खजाना भी बांध के ले गई थी। एक शहर में जाकर के बढ़िया आराम से वो रहने लगी। 2-3 साल तक वहां पर रहती है अपने प्रेमी के साथ में, और जो भी सोना चांदी वो बांध के ले गई थी, जब वो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं दोनों, एक जंगल के किनारे आ जाते हैं। जंगल के किनारे आकर के एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसी झोपड़ी में वो दोनों रहने लगते हैं।
वो लड़का क्या करता है, जंगल में लकड़ियां काटता है और शाम के समय जाकर के बाजार में बेचता है। इससे उनका जीवन यापन होने लगा। अब इधर धीरे धीरे उस लड़की ने क्या किया है अम्मा बहनों, भाई गर्भ धारण किया। और लड़की ने जब गर्भ धारण किया, वो माँ बनने वाली हुई। और धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ तो उस समय का रिवाज था, उस समय की प्रथा थी कि पहले बच्चे का जन्म मायके में ही होगा। तो उस लड़की को भी ये परंपरा याद आई कि भाई रिवाज है, पहले बच्चे का जन्म मायके में होता है, तो हमको भी अपने मायके जाना चाहिए। मतलब इतने दिन से उसको माँ बाप की याद नहीं आई, और जब वो खुद माँ बनने वाली हुई है तब उसे याद आया कि हमको भी अपने मायके जाना चाहिए। आज वो लड़की अपने प्रेमी सुधाकर से क्या बोली है कि सुनो सुधाकर बात आज मैं तुमको बतलाऊं। कहो श्यामा, सुनो, क्या कहना चाहती हो, बोलो। जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ हाँ। रुक जाओ, मेरी बात को सुनो ध्यान से। कहो, क्या कहना चाहती हो? आपको पता है क्या कि अपने यहाँ का रिवाज है, कैसा रिवाज अपने है? यहाँ की प्रथा परंपरा है कौन सी? कि पहले बच्चे का जन्म मायके में ही होता है। तो अरे तो का हम सोच रहे हैं कि हम अपने मायके चले जाएं। मायके जाओगे? हाँ। अरे श्यामा, जिस घर से हम भाग करके आए थे, हाँ। अब तुम दोबारा उस घर में जाना चाहती हो? सुधाकर समझा के बोला, ओ श्यामा, अरे जिस दिन तुम्हारी बारात आई थी, हाँ सुधाकर, अपनी बारात के दिन तुम अपने माँ बाप को छोड़ के चली आई थी। हाँ सुधाकर। अब सोचो जरा, अगर हम उस गांव में पहुंच गए तो तुम्हारे माँ बाप तुमको भले ही कुछ ना कहें, लेकिन मेरी तो हत्या कर दे। नहीं सुधाकर, कुछ नहीं होगा सुधाकर, मैं अरे नहीं श्यामा, अब हम नहीं जाने वाले, और तुम भी जिद छोड़ो, मायके वायके कहीं नहीं जाना। नहीं सुधाकर, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी सुधाकर। श्यामा क्या बोली है, सुनो सुधाकर। जिद करने लगी, बोली मैं अपने मायके को जाऊंगी। तो सुधाकर समझाता है, उस लड़की ने एक बात नहीं मानी और बोली तुम नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा रही हूँ। और आज तो श्यामा अकेले ही चल देती। अब सुधाकर सोचता है कि अरे ऐसी हालत में इसका अकेले जाना ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझको भी जाना पड़ेगा। तो पीछे पीछे सुधाकर भी चल देता है। मेरे बंधुओं, श्यामा जिस समय अपने मायके को जा रही है, घनघोर जंगल के बीच